हाय गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले प्रॉब्लम्स ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, सो उसके लिए ओके हेडिंग दे दो, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देख लिया है। अभी देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो क्या होता है उसके पहले देखते हैं हम लोग नोट फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? Okay, freezing point depression. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होगा? केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होगा? केएफ इंटू एम। और पता आपको डेल्टा टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिख के दिया है मैंने। KF is what? Molar depression constant or freezing point depression constant or cryoscopic constant, and M is the molarity of the solution. दूसरा एक और फॉर्मूला है, डेल्टा TF is equals to KF into W2 into 1000 कब लेना है? जब W1 आपका ग्राम में होगा, M1 into W1। जब ये W1 ग्राम में होगा तब आपको यहाँ पे क्या लेना है? 1000। So these are the two formulas which are very important for this numerical on freezing point depression। ठीक है, बाकी तो सब जो टर्मिनोलॉजी है वो सब पता है आपको। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट W2, मास ऑफ सोल्यूट M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 1000। अगर यहाँ पे केजी में होगा, W1 केजी में होगा, यहाँ पे नो नीड टू टेक 1000। ओके, सो टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन दिस। जैसे हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के, वैसे सेम प्रॉब्लम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बनाने हैं। ओके, सो प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। P1 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in 98.5 gram of certain solvent, decreases its freezing point by, मतलब किसका? decreases its freezing point। ओके, प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं हम लोग। decreases its freezing point by कितने से कम हुआ है? 0.211 केल्विन। कितने से कम हुआ है? 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ certain solvent decreases its freezing point by कितने से कम हो रहा है? 0.211 से कम हो रहा है। और जितने से कम हो रहा है वो क्या होता है? डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जितनी वैल्यू से कम हो रहा है वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फुल स्टॉप। 1.609 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट, ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। ओके, दिस इज द कंपैरेटिव बेस्ड प्रॉब्लम। कंपैरिजन करना पड़ता है इसको। दो कंपोनेंट दिए, एक दिया यूरिया and 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved
dissolve in 86 gram of same solvent. ओके, सेम सॉल्वेंट मतलब डेफिनेटली क्या होगा, KF का वैल्यू सेम रहेगा. ओके, दो मैं प्रॉब्लम रीड कर पहले सब लिख लेता, आपको समझा के देता फिर. ठीक है, क्या होता है, dissolve in 86 gram of same solvent, depresses the freezing point, depresses the freezing point. Okay, I will use the shortcut, freezing point by, depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. Calculate the molar mass of unknown compound. Calculate the molar mass of unknown compound. Molar mass of urea is given. Capital M urea is given how much, 60 ग्राम पर मोल. पता है आपको ये 60 ग्राम पर मोल. सो देखो क्या होता है, आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो कैसे बनाओगे इसको बताओ. इफ यू रीड दिस प्रॉब्लम, अगर आपने इस प्रॉब्लम को रीड किया केयरफुली, अगर समझ लिया, एक मिनट, केयरफुली अगर इस प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम को रीड किया, तो देखो क्या मिलता है हम लोग को. पूरे प्रॉब्लम रीड करने के बाद हम लोग को एक चीज मिलता है कि यहाँ पे दो सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है और दोनों का सिचुएशन अलग अलग किया है. तो एक सिचुएशन लेता मैं यूरिया के लिए, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. ठीक है, मतलब यूरिया के लिए सिचुएशन दी है. अब 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड में डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, एक ही है. और मैंने बताया था आपको Kb का वैल्यू या फिर KF का वैल्यू सॉल्वेंट के लिए रहता है. Kb का वैल्यू और KF का वैल्यू किसके लिए रहता है, सॉल्वेंट के लिए रहता है. मतलब डेफिनेटली सेम सॉल्वेंट लिया है तो दोनों के लिए, यूरिया के सॉल्यूशन के लिए और अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन के लिए, यूरिया के सॉल्यूशन के लिए और अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए KF का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो मैं दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं पहले. फॉर यूरिया, उसके लिए डेटा पिकअप करेंगे हम लोग पहले. फॉर यूरिया, ओके. फॉर यूरिया, ओके. सो 1.609 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन, मतलब डेफिनेटली जो सॉलिड हो जाएगा यूरिया हो जाएगा यूरिया के लिए, और सर्टेन सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट W2 किसके लिए, यूरिया के लिए. कितना लिया है, 1.02 ग्राम. और तो मास ऑफ सॉल्वेंट W1 पता नहीं कौन है, पता नहीं यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट कौन है पता नहीं है. ठीक है, सर्टेन सॉल्वेंट दिया है, उसका मास दिया है 98.5 ग्राम. ओके, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय दैट मच अमाउंट. सो दिस इज व्हाट डेल्टा TF फॉर यूरिया, डेल्टा TF फॉर यूरिया. ओके, डिक्रीज हो रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, उतने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और जितने से कम होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या होगा, 0.211 केल्विन. इंक्रीजेस बाय बोला तो क्या होगा, एलिवेशन होगा. डिक्रीजेस बाय होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर यूरिया कितना होगा, 0.211 केल्विन. अब देखो किसके लिए लेते हैं हम लोग, फॉर अननोन कंपाउंड. ओके, फॉर अननोन कंपाउंड, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. फॉर अननोन कंपाउंड 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड में डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट.
86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट क्या है, सेम है। तो KF का वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगा, KF का वैल्यू यूरिया के लिए और KF का वैल्यू अननोन कंपाउंड के लिए क्या रहेगा, दोनों, क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम ही है ना। अगर पहले केस में वाटर ले रहे तो दूसरे केस में क्या बोला उन्होंने, सेम सॉल्वेंट, तो दूसरे केस में भी क्या रहेगा, वाटर। तो क्या रहेगा, फॉर अननोन कंपाउंड व्हाट इज द मास ऑफ अननोन कंपाउंड, W2। ओके, इसको मैं W2 ले रहा और इसको डैश में ले लूंगा, इसको नॉर्मल में ले लूंगे, सॉरी ले लूंगा नॉर्मल 1.02 ग्राम। सो W2 डेल्टा TF, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डैश में ले लेंगे। ओके, यूरिया को नॉर्मल में लेंगे और अननोन कंपाउंड को डैश में लेंगे, जैसे W2 डैश। तो डेल्टा TF कितना हो गया, 0.211 केल्विन। W2 डैश कितना है, अननोन कंपाउंड का मास 1.609 ग्राम। 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved in 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट। सो W1 डैश कितना हो जाएगा, 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय डेल्टा TF। कितने से डिप्रेस हो रहा है वो, डेल्टा TF डैश 0.34 केल्विन। Calculate the molar mass of unknown compound. You have to calculate here molar mass of unknown compound, M2 dash निकालना है। और यहाँ पे molar mass of urea is given how much, 60 ग्राम पर मोल। सो देखो क्या करोगे, बताओ कैसे करोगे इसको। सो अगर मुझे मोलर मास निकालना तो डेफिनेटली KF का वैल्यू चाहिए, मुझे KF का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलर मास, M2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 इंटू सॉरी KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा TF इंटू W1, पता है ना। तो KF का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो KF का वैल्यू तो यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन 2 हो जाएंगे, डेल्टा TF डैश नोन है, M2 डैश अननोन है और KF भी अननोन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब चीजें पता है हम लोगों को, यहाँ से हम लोग KF का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000। क्यों 1000 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि W1 किस में है, ग्राम में। सो M2 इंटू W1। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको मिटा के उधर लिख लेते हैं। सो हम लोग ये जो वैल्यूज निकाल रहे हैं KF का, वो किससे निकाल रहे हैं, यूरिया से। ओके, फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लिख लो आप लोग, पहले इसको लिख लो पूरा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने और इसको फिर से मिटाने वाला हूँ, क्योंकि KF का वैल्यू निकालने के बाद। सो क्या होगा, फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 यूरिया समझ में आ गया आपको, डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो KF का वैल्यू क्या हो जाएगा, KF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर रखो, बाकी सब इधर रखो जाओ, डेल्टा TF इंटू इसको KF को इधर ही रखो, बाकी सब वैल्यूज को इधर लेके जाओ। क्या होगा, M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। सही है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ से KF का वैल्यू क्या निकल जाएगा, डेल्टा TF कितना है यूरिया के लिए, यूरिया से निकाल रहे हैं ना हम लोग, यूरिया के लिए डेल्टा TF कितना है 0.211 इंटू M2 कितना है 60 इंटू W1 कितना है 98.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा W2 कितना है 1.02 इंटू 1000। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका KF का वैल्यू, पता है आपको, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। तो KF का वैल्यू निकल जाएगा आपका। सो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे KF का वैल्यू निकल जाएगा आपका आफ्टर सॉल्विंग। सो आई थिंक KF का वैल्यू नहीं निकाला है, सो आप लोग KF का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि दो KF का वैल्यू निकाल लीजिए कितना निकलता है, तो ठीक है 0.211 प्लस 60 प्लस 98.5, इसका लॉग लेके एडिशन कर लो, डिनोमिनेटर में 1.02 और 1000 का लॉग लेके एडिशन कर लो,
न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, जो न्यूमरेटर का लॉग है एडिशन के बाद माइनस डिनोमिनेटर का लॉग है एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन कर लो, फिर उसका सब्ट्रैक्शन होने के बाद एंटी लॉग निकाल दो, आपको केएफ का वैल्यू मिलेगा। सही एग्जांपल x केल्विन केजी पर मोल, केएफ का वैल्यू क्या रहता है केल्विन केजी पर मोल। सो केएफ का वैल्यू मिल गया मुझे, अब क्या करेंगे हम लोग फॉर अननोन कंपाउंड के लिए केएफ का वैल्यू तो मिल जाएगा ना, यहाँ से केएफ का वैल्यू मिल गया। अब क्या है सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके आपको m2 डैश निकालेंगे। कैसे? सो फ्रॉम अननोन सॉल्यूशन फिर फ्रॉम अननोन सॉल्यूशन ओके। सो क्या होगा डेल्टा टीएफ डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केएफ का वैल्यू दोनों के लिए तो सेम रहेगा। सो w2 डैश m2 डैश w1 डैश ओके, टीएफ डेल्टा टीएफ डैश m2 डैश w1 डैश ओके। यहाँ पे केएफ का वैल्यू की जरूरत नहीं है ना, केएफ का वैल्यू की जरूरत है बट तो यहाँ से क्या निकालना है हम लोगों को m2 डैश। सो m2 डैश क्या हो जाएगा केएफ जो निकल गया हम लोगों को x वैल्यू मिला w2 डैश इंटू 1000, यहाँ पे भी 1000 लगे क्योंकि w1 किस में ग्राम में, m2 डैश कितना निकालना है तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीएफ डैश इंटू w1 डैश। केएफ का वैल्यू क्या निकल गया x इंटू x निकाला था ना आपने, केएक्स का वैल्यू सॉरी केएफ का वैल्यू x निकल गया था ना सॉल्व करने के बाद। सो x w2 डैश है 1.609 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ डैश कितना है 0.34 इंटू w1 कितना है 86। इसको सॉल्व करो, m2 डैश निकल जाएगा किसमें ग्राम पर मोल में एंड दैट वैल्यू कम्स आउट योर, वो वैल्यू निकाल ली है 67.3 ग्राम पर मोल, 67.3 ग्राम पर मोल। सो आपको पहले केएफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फिर केएफ का वैल्यू इसमें पुट करना है। देखो कंपैरेटिव बेस्ड प्रॉब्लम में यही होता है, अगर सेम सॉल्वेंट है तो आपका केएफ का वैल्यू या फिर केबी का वैल्यू दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम। सो बस आपको कंपेयर करना है और बराबर कहाँ से हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा उसको सोचना है, फिर दूसरे इसमें पुट करना है, ठीक है। ऐसे सेम एक प्रॉब्लम है, फिर से ऐसा एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है, ओके। सेम प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया प्रॉब्लम, बस सॉल्व करो, लॉग की कैलकुलेशन परफेक्ट बना के रखो बोर्ड के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन रहते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं रहता, फटाफट आंसर निकल जाते, बट बोर्ड के लिए आप लोगों को लॉग की कैलकुलेशन परफेक्ट बनाना है, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन P2। Second problem, the freezing point of pure benzene, freezing point of pure benzene is, pure benzene मतलब pure solvent T0F 278.4 Kelvin। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब TF निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन freezing point of solution when 4.0 gram of solute, 4.0 gram of solute, 4.0 gram of solute
having molar mass 4.0 gram of solute, having molar mass, it's very simple problem. Having molar mass, solute का molar mass दिया है 100 gram per mole, 100 gram per mole is added to 200 gram of benzene. मतलब डेफिनेटली बेंजीन क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है और फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे दिया है KF फॉर बेंजीन मतलब डेफिनेटली बेंजीन क्या है प्योर सॉल्वेंट KF और KB के वैल्यू से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, KF और KB का वैल्यू किसके लिए रहता है सॉल्वेंट के लिए। KF फॉर बेंजीन हाउ मच 5.12 केल्विन kg per mole, 5.12 Kelvin kg per mole. It's very easy problem. The freezing point of pure benzene मतलब क्या दिया है freezing point of pure solvent T0F कितना दिया है 278.4 Kelvin. Calculate the freezing point of solution. क्या निकालना है TF. Calculate the freezing point of solution when 4.0 gram of solute having molar mass. किसका मोलर मास दिया है सोल्यूट का मतलब सोल्यूट का मास क्या निकलता है W2 कितना है 4.0 ग्राम या फिर 4 ग्राम किया तो भी चलेगा 4.0 ग्राम। हैविंग मोलर मास M2 हाउ मच 100 ग्राम पर मोल 100 ग्राम पर मोल इज एडेड टू 4.0 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मास बेंजीन क्या है सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम 200 ग्राम और क्या दिया आपको KF फॉर बेंजीन KF कितना दिया है 5.12 केल्विन kg पर मोल। ओके सो कैसे बनाओगे इट्स वेरी सिंपल अप्लाई दैट फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF into W2 into 1000 लगाना है कि नहीं लगाना है चेक करो W1 इन ग्राम लगाना है M2 into W1 सो डेल्टा TF पता है आपको क्या होता है T0F minus TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF का वैल्यू दिया है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1 so delta TF का T0F 278.4 minus TF निकाला है ना हमें KF कितना दिया है 5.12 into W2 how much 4.0 4 ही ले लेते हम लोग कोई दिक्कत नहीं है W2 1000 divided by M2 कितना 100 W1 कितना दिया है 200 ओके सो बस इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करने के बाद से एग्जांपल x निकल जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग सो 278.4 माइनस TF से एग्जांपल ये वैल्यू निकल गया आपका x क्या वैल्यू निकल गया x सो TF को इधर लेके जाओ x को इधर लेके आओ सो TF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 278.4 माइनस x जो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे पुट करो TF का वैल्यू निकल जाएगा सो TF comes out to your 277.376 Kelvin. Okay, so this will be the answer. This is what freezing point of solution. ये क्या निकल जाएगा आपका freezing point of solution. ठीक है? So ठीक है यहाँ तक. So हम लोगों ने आज की क्लास में 2 प्रॉब्लम्स लिए. Okay.